आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर के दर्शनीय स्थलों की यात्रा करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, यूनिक ट्रैवलर चैनल में मैं नितिन वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। अगर आप बनारस की यात्रा पर आते हैं तो वहां से प्रयागराज की दूरी 120 किलोमीटर है। बनारस से प्रयागराज के लिए बस की सुविधा आसानी से उपलब्ध है, जिससे आप प्रयागराज के इन दर्शनीय स्थलों की यात्रा एक दिन में आसानी से कर सकते हैं। प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम। प्रयागराज स्टेशन से संगम तट की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है। प्रयागराज स्टेशन से शेयर ऑटो त्रिवेणी संगम के लिए मिल जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती का मिलन होता है, इसलिए इस स्थल पर स्नान करना पवित्र माना गया है। यहाँ दिखाई देने वाला पीले रंग का पानी पवित्र माँ गंगा है और दूसरी यमुना जी है। हर 12 वर्ष के पश्चात यहाँ पर विशाल कुंभ मेले का आयोजन होता है। उस समय यहाँ देश विदेश से आने वाले भक्तों की संख्या करोड़ों के पार चली जाती है। 1583 में मुगल शासक अकबर के शासनकाल के दौरान निर्मित है प्रयागराज का किला। अकबर द्वारा निर्मित अब तक के सबसे बड़े किले के रूप में प्रसिद्ध है, जो गंगा यमुना के संगम तट पर स्थित है। इलाहाबाद किले में ही स्थित है अक्षयवट मंदिर। यह किला आर्मी कैंटोनमेंट में आने के कारण अक्षयवट मंदिर दशकों से आम जनता के लिए बंद था, जिसे 2019 में योगी आदित्यनाथ जी ने श्रद्धालुओं के लिए खुलवा दिए। इसी स्थल को पातालपुरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जमीन की सतह से नीचे बना यह मंदिर वैदिक काल से अस्तित्व में है और अखंड भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अपने वनवास के दौरान भरद्वाज ऋषि के निर्देश पर इसी दिव्य वृक्ष के नीचे विश्राम किए थे। बड़े हनुमान जी। पौराणिक काल से ही बजरंगबली का नाम चमत्कारों से जुड़ा हुआ है। इन्हीं में से एक है प्रयागराज के संगम किनारे स्थित लेटे हुए हनुमान जी। संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी और लेटे हुए हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि संगम स्नान के बाद यहाँ दर्शन नहीं किए तो पवित्र संगम स्नान अधूरा रह जाता है। हनुमान जी की यह प्रतिमा दक्षिणाभिमुख 20 फीट लंबी और धरातल से कम 6 से 7 फीट नीचे स्थित है। माता के 51 शक्तिपीठों में से एक आलोप शंकरी मंदिर प्रयागराज के आलोपी बाग में स्थित है। स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। यह आदिशक्ति के प्रमुख मंदिरों में से एक है। पुराणों के अनुसार यहाँ पर माता सती के दाहिने हाथ का एक पंजा कुएं में गिरकर लुप्त या आलोप हो गया था, इसलिए इस शक्तिपीठ को आलोक शंकरी शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। यह एक खास मंदिर है। यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं रखी गई है। आस्था के इस अनूठे मंदिर में भक्तगण किसी झूले या पालने की पूजा करते हैं। प्रयागराज का अल्फ्रेड पार्क, जिसे अब चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। स्टेशन से पार्क की दूरी लगभग 4.5 किलोमीटर है। 27 फरवरी सन 1931 में इसी पार्क में क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद को वीर गति प्राप्त हुई थी। इसी पार्क के अंदर स्थित है इलाहाबाद म्यूजियम। भारत के राष्ट्रीय स्थलों के संग्रहालयों में से एक यह म्यूजियम इतिहास, कला, वास्तुकला, साहित्य, पुरातत्व एवं पर्यावरण से संबंधित कलाकृतियों के अद्भुत प्रदर्शन की मदद से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की सांस्कृतिक विरासत और इतिहास के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। इस संग्रहालय का मुख्य आकर्षण वीर गति को प्राप्त चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल है, जिसका नाम आजाद ने बमतुल बुखारा रखा था। आज़ाद के निधन के बाद उनकी यह पिस्तौल उस अंग्रेज अफसर जॉन नॉट बॉवर को गिफ्ट कर दिया गया था, जो उस मुठभेड़ में शामिल था।
1972 में भारत सरकार की कोशिशों के बाद यह पिस्तौल इंग्लैंड से वापस लाई गई। आनंद भवन, यह स्थल नेहरू परिवार का पूर्व निवास स्थान है। इस 2 मंजिला भवन को मोतीलाल नेहरू द्वारा बनवाया गया था। स्टेशन से आनंद भवन की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। अब इसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े लेखों और कलाकृतियों को प्रदर्शित करने वाला एक संग्रहालय बना दिया गया है। इसी आनंद भवन में चोल साम्राज्य के शासनकाल में सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक राजदंड सेंगोल, जो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेजों द्वारा सौंपा गया था, वह रखा हुआ था। अब इसे नए संसद भवन में 28 मई 2023 को स्पीकर की चेयर के पास वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों स्थापित किया जाएगा।